मेरे दोस्तों, आज ये हालात हैं कि वेस्ट पूरा इजराइल के साथ है और जो मुंह से फिलिस्तीन के लिए कुछ बोल भी रहा है वो अंदर अंदर से इजराइल के साथ है। ऑस्ट्रेलिया का घटियापन यह है कि जो गाजा और फिलिस्तीन के हजारों लोग गाजा से निकलकर अपनी जान बचाना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो दसियों हजार फिलिस्तीनियों के वीज़ा को ऑस्ट्रेलिया रद्द कर चुका है और गाजा के लोगों को ऑस्ट्रेलिया आने नहीं दे रहा है, बल्कि इजराइलियों को भर भर कर आने दे रहा है। इजराइल के कोई यहूदी अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो तुरंत उनको हैंड टू हैंड वीज़ा जो है इजराइलियों को ऑस्ट्रेलिया दे रहा है, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को नहीं। और ये बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ये बातें करते हैं इंसानियत की और औकात इनकी ये है। वेस्ट बैंक के पादरी ने कहा है कि अगर 2 चेक पॉइंट और वेस्ट बैंक के अगर इजराइल ने बंद कर दिए, जो वेस्ट बैंक है पूरी तरह से आइसोलेट हो जाएगा, यानी कट जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा और इस पर एक तरह से इजराइल का कब्जा हो जाएगा। सुनिए। For the first time in history, Bethlehem and Jerusalem are divided. Bethlehem has always been kind of the little sister of Jerusalem. I still remember vividly when I was a child. My mother used to take us to Jerusalem for shopping. It used to take us 15 minutes on a bus ride to get from Bethlehem to Jerusalem. Right now we're isolated. We can't get to Jerusalem. Bethlehem is a little town besieged by a wall and Israeli settlements, colonies, suffocated in a very small area, and all the land, including the green area around us, is being confiscated by Israel and it's out of reach to us, meaning we can't grow as a community, and we can't, think of a future if there is nowhere else to go. They're clearly pushing us out of the country, and with the isolation from Bethlehem, and since October 7th, the restriction of movement even to other Palestinian towns, it truly feels like a city isolated. There's so much unemployment. And right now, all it takes for Israel is to close 2 checkpoints. And Bethlehem becomes another Gaza. इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेतन्याहू ने टाइटैनिक 2 बार डुबाई है। एक तो 7 अक्टूबर को जो हमला रोकने में फेल हुए, और दूसरा तब जब हम देख रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस जंग को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। वहीं हमास के एक बड़े अधिकारी ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि इजराइल ये दावे झूठे कर रहा है कि मोहम्मद दाइफ मारा गया है। हकीकत यह है कि हमारा मोहम्मद दाइफ अभी जिंदा है। محمد ضيف بخير، واحنا بنعتقد انه ما فعله الاسرائيلي بذكر اسمه كان حجه لتبرير المجزره، لانها كانت مجزره بشعه وكانت في المنطقة التي أعلن الإسرائيلي أنها آمنة। नंगा अमेरिका नंगा होके नंगे इजराइल का साथ दे रहा है। तमाम नंगे आज नंगे के साथ हो गए हैं। जब अमेरिकी प्रतिनिधि से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने पूछा, पत्रकारों ने पूछा कि तमाम सबूत सामने हैं, वीडियो सामने है, तस्वीर सामने है कि फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करके उनको ह्यूमन शील्ड की तरह टैंक के आगे, आम व्हीकल के आगे बांधकर इजराइल की सेना इस्तेमाल कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? तो नंगे अमेरिकी प्रतिनिधि ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ अभी रिपोर्ट है, सबूत नहीं है, और हमने इजराइल से कहा है कि वो इसकी जांच करे। यानी कातिल से ही कहा है कि भैया तुमने कत्ल किया है, इसकी जांच करके रिपोर्ट हमको दो। उधर जापान बड़ा कदम उठाने वाला है। जापान सोच रहा है कि फिलिस्तीन को नहीं बल्कि फिलिस्तीन के कुछ इलाकों को मान्यता दे दी जाए। देखिए, कतर अमेरिका की अच्छी गुलामी कर रहा है, अमेरिका का पिछवाड़ा बहुत अच्छे तरीके से चाट रहा है। कैसे? कतर की इंटेलिजेंस का जो दफ्तर अमेरिका में है, उसको अमेरिका की CIA ने अवार्ड दिया है कतर की खुफिया एजेंसी को कि भैया आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त। मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से यहूदियों का वोट हासिल करना चाहता है। यहूदियों का ही अमेरिका में एक प्रोग्राम था, उसी प्रोग्राम में यहूदियों को संबोधित करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि देखने में बहुत टाइनी है इजराइल, बहुत छोटा है इजराइल और आसपास अरब देश बड़े हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं
जिसके जरिए इजराइल बड़ा हो सकता है। यानी सीधा बोलने के बजाय घुमा फिराकर डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायलियों के मन की बात कर दी, द ग्रेटर इजराइल की बात कर दी। सुनिए वीडियो। We must stand with our friend and partner, the state of Israel. We will, strongly. And you'll be okay if you have the right president. You have the wrong president, like her, honestly, you don't have a chance. When you look at the odds, when you look at the map, a map of the Middle East, Israel is a tiny little spot compared to these giant land masses. It's really a tiny spot. I actually said, is there any way of getting more? It's so tiny. It just doesn't look. It's amazing how it can defend itself. उधर इसी छिले हुए मुर्गी के बच्चे ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जो गाजा और फिलिस्तीन से रेफ्यूजी अमेरिका आते हैं उनको मैं यहां आना बैन कर दूंगा। साथ में उन्होंने यह भी वादा कर दिया, छिले हुए मुर्गे ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि मैं इजराइल को सपोर्ट करूंगा, इजराइल को जंग का और हमले का अधिकार होगा और पूरी तरह से मैं इजराइल का साथ दूंगा। उधर मेरे दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना ये छिला हुआ मुर्गा शुरू कर चुका है। उसी बयान में उसने कहा कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो अमेरिका में जितने भी फॉरेनर्स जो जिहादी आकर बसे हुए हैं, विदेशी जो जिहादी आकर मुसलमान बसे हुए हैं, उन सबको वापस उनके देश जो है मैं भेज दूंगा। हिजबुल्लाह की तरफ से एक अपडेट ये आ रहा है हिजबुल्लाह के लिए कि जब तक हमास और इजराइल के बीच बात हो रही है, हिजबुल्लाह कोई बड़ा हमला नहीं करेगा। छोटे मोटे चल रहे हैं वो करता रहेगा, लेकिन बड़ा हमला हिजबुल्लाह नहीं करेगा। मेरे दोस्तों, यमन के लड़ाकू हुथीस की वजह से यूएई यानी दुबई को भी तगड़ा नुकसान हो रहा है। 60% जो शिपमेंट है यूएई नहीं पहुंच पा रही हैं। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने बताया है कि इजराइल ने हमारी एम्बेसी पर और हमारे लोगों पर फिलिस्तीन में पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद हमने अपने दफ्तर को रामल्ला में फिलिस्तीन के इलाके में बंद कर दिया है, क्योंकि इजराइल ने हमसे मान्यता छीन ली थी। मेरे दोस्तों, ऐसी मौत इजराइलियों की हो रही है कि मतलब कहानी बन जाए पूरी। एक इजरायली कुत्ता, मतलब इजरायली सैनिक जो है गाजा के घर में घुसा, वहां पर हलवा रखा हुआ था गाजा के घर के अंदर। ललचिया गया सुअर और उसने वो हलवा खा लिया। दिक्कत ये हो गई कि उस ससुरे को हलवे से एलर्जी थी। अब उसके हलवे के अंदर, जो गाजा के घर के अंदर हलवा था, पता नहीं क्या मटेरियल था जिससे उसको इतनी एलर्जी थी कि उसने हलवा खाया, तबीयत खराब हुई और वो मर गया। हाँ भाई साहब, मर गया। अल्लाह ऐसा हलवा सबको खिलाए। वहीं मेरे दोस्तों, इजिप्ट के विदेश मंत्री ने बयान देकर कहा है कि इसी वक्त इजराइल को सीज फायर करना चाहिए और इजराइल पर अमेरिका को प्रेशर बनाना चाहिए। أن استمرار العدوان على قطاع غزة واستمرار استهداف المدنيين وقتل المدنيين الأبرياء هو السبب الأساسي وراء التصعيد في المنطقة، وأنه لابد من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. نؤكد أننا لن نألو جهدا في سبيل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، باعتبار أن هذا هو الأساس لوقف التصعيد وتخفيف حدة التوتر. نؤكد مرة أخرى على دعم مصر الكامل لوحدة لبنان وسلامة أراضيها وأيضا سيادة لبنان. العدوان على الضاحية الجنوبية للعاصمة الحبيبة بيروت أمر مرفوض تماما وأدناه. मेरे दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले 100 यहूदी रब्बी धर्मगुरुओं ने नेतन्याहू को खत लिखा है और कहा है कि इसी वक्त हमास से डील करो। लंदन की काउंसिल ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है। ये लंदन काउंसिल कमेटी जो है इजराइल को पैसा देती थी और वो पैसा इजराइल जो है सेटलमेंट में इन्वेस्ट करता था, फिलिस्तीनियों को उजाड़ कर वहां यहूदियों को बसाने में इन्वेस्ट करता था। 3.4 मिलियन का नुकसान हो गया है। बरतानिया की काउंसिल ने इजराइल से दूरी बना ली, जिसकी वजह से इजराइल के सेटलमेंट एजेंसियों को $3.4 मिलियन का नुकसान हो गया है। लंदन के अंदर एक सरकारी एरिया था, म्यूजियम था, जिसके अंदर कई लोगों ने टी शर्ट पहनी थी जिस टी शर्ट पर लिखा था फ्री गाजा, फ्री फिलिस्तीन। बस सिक्योरिटी ने इसी बिना पर उनको अंदर जाने नहीं दिया।
there's all this kerfuffle happening because of this T-shirt in the O2, which is ridiculous. We've been pulled aside, and we're not being allowed in. Get another T-shirt to change it. You find out you're in that T-shirt. I know this is all I'm wearing, yeah. Yeah, so you need to change it. You have to allow you to change it. You can't let us into the venue because of a T-shirt. I've just spoken to the venue. We're going by the policy we're being advised. So if you can change it, that'd be great. But we can't allow you into the venue with us again. Okay. I mean, you can turn it inside out, I guess. Yeah. We But won't be allowed to allow that either. what? We won't be allowed to allow that either. The T-shirt will need to stay with us if you are going to change it. This is insane. You do realize there's a genocide going on, right? You do realize. हजरात, उधर इजराइल ने कहा है कि हमने 17,000 हमास के आतंकवादियों को मारा है, लेकिन सोच के देखिए मौत का आंकड़ा 40,000 हो चुका है। तो 40,000 में से अगर 17,000 आतंकवादी थे तो बाकी बचे कुचे इजराइल मान रहा है कि उन्होंने इनोसेंट लोगों को कत्ल किया है, लेकिन दुनिया खामोश है। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने हूतीज, हिजबुल्लाह और यमन के और भी कई सारे जो संगठन हैं उन पर पाबंदियां लगाई हैं और बढ़ा दी। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कह दिया है कि अमेरिका ही वो देश है जो लगातार इस मुद्दे पर काम कर रहा है कि फिलिस्तीन को मान्यता ना मिले। उधर इजराइल ने वार्न कर दिया है कि तुर्की और आर्मीनिया यहूदी लोग ना जाएं, वहां पर आपकी जान को खतरा। जहां तुर्की पूरी तरह से इजराइल को नंगा करने में लगा हुआ था, वहीं तुर्की में जंगल की आग भड़क गई और जंगल में पूरी तरह से आग लग गई और तुर्की पूरी ताकत लगाकर भी उस आग को नहीं बुझा पा रहा है। ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए इजराइल ने अपना सबसे बड़ा हवाई जहाज वाला टैंकर, जिसमें 75 टन पानी होगा, वो उस जहाज में भरकर वो जहाज भेजेगा इजराइल और तुर्की के जंगल में लगी हुई आग को बुझाने में इजराइल मदद करेगा। जाहिर सी बात है, इजराइल इस जेस्चर से एक मजबूत अपने विरोधी को शांत करना चाहता है। इस्माइल हानिया के बेटे ने जानकारी दी कि मेरे बाबा के यानी मेरे फादर के फोन को ट्रैक किया गया और फोन की लोकेशन को ट्रैक करके उन पर मिसाइल दागकर उनको कत्ल किया गया। ब्रिक्स संगठन ने बड़ा कदम उठाया और फिलिस्तीन को इनवाइट कर दिया कि ब्रिक्स की मीटिंग में आप शामिल हों। महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि वो गाजा जाना चाहते हैं, लेकिन यूएन ने हाथ उठा दिया है। यूएन ने कह दिया कि आपकी सिक्योरिटी हम नहीं ले सकते, खतरा है जान को। अमेरिका ने कहा है कि अगर गाजा के अंदर हमास ने नॉर्थन या कहीं और इलाके में हथियार ट्रांसफर किए तो डील के ये एग्रीमेंट के खिलाफ होगा। मेरे दोस्तों, जो डील होने वाली है उसमें पहले स्टेप में गाजा में मौजूद जो इजरायली कैदी हैं हमास को उनको ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर इजराइल उनके बदले में कुछ फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इजराइल मांग कर रहा था कि गाजा के बीचों बीच हम अपना एक ऐसा बेस बनाएंगे जहां से हम पूरे गाजा पर नजर रख सकें, लेकिन अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, अरब गद्दार देश मोरक्को के अंदर तस्वीर आपके सामने, इजराइल ने अपना एक नया दफ्तर खोल लिया है। उधर यूके के बरतानिया के डिप्लोमेट ने रिजाइन दे दिया है। यूके की पॉलिसी को देखते हुए जिस तरह से आंख बंद कर इजराइल का सपोर्ट किया जा रहा है, जेनोसाइड का सपोर्ट किया जा रहा है, उसके खिलाफ जाकर यूके के एक सीनियर ऑफिसर नेता ने रिजाइन दे दिया है। इजराइल ने पूरे गाजा में से सिर्फ 11% इलाके को ह्यूमैनिटेरियन के लिए छोड़ा है, यानी वही 11% जो एरिया है बस वही सेफ है, बाकी अब गाजा में कुछ सेफ नहीं है। मेरे दोस्तों, यूएन की एक डेलीगेशन बड़ी मुश्किल के बाद गजा पहुंची है और उन्होंने ही वीडियो जारी करके दिखाया है कि इजराइल ने पूरे गाजा को किस तरह से तबाह कर दिया है। देखिए।
हजरात, उधर इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। यहूदी लाखों की तादाद में सड़कों पर आ गए हैं। इजराइल का एक खतरनाक और सीनियर मेजर गाजा में हमास के हमलों में वासिले जहन्नम हो गया है। उधर ये वीडियो हमास ने जारी किया है। हमास ने इजराइल की फौज पर यूएवी ड्रोन से हमला किया है। हॉलीवुड की एक सुपर मॉडल, सुपर एक्ट्रेस ज़ेंदाया ने भी फिलिस्तीन के लिए $30 मिलियन डोनेट कर दिया है। उधर हमास ने कहा है कि दोहा में इजराइल के साथ जो बातचीत चल रही थी वो कामयाब नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि ईरान हमला करने की पोजीशन में रहेगा। इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिए ताकि गाजा और फिलिस्तीन की हम थोड़ी बहुत मदद कर सके। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।